हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी सभी की। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ। 8.1 भी करा दिए, 8.2 भी करा दिए और 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है। 8.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में 8.4 के भी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। ठीक है, ये 8.4 है। क्या है भाई? ये 8.4। अब देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 5th का ही 4th पार्ट है। 5th में आई थिंक 10 पार्ट हैं, तो मैं 2 करा चुकी हूँ, आज 3rd से स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, तो आज जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपको ये गिवन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक, तो इस तरीके से हमको इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि करने की अप्रोच 3 तरीके की होती है। या तो आप एलएचएस को लेके चले, एलएचएस को सॉल्व करते करते आप आरएचएस पे पहुंच गए तो आप कह देंगे हैंस प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया। कई बार क्या होता है, हमारी एलएचएस से अप्रोच नहीं बन पाती, दिमाग में नहीं आता कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस को लेके चलते चलते हमने एलएचएस पार्ट को ले आए तो हम बोल देते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस, दैट्स वाई हैंस प्रूफ्ड। दोनों में से कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं आ पा रहा होता है कि एलएचएस से ना आरएचएस ला पा रहे हैं, ना आरएचएस से एलएचएस ला पा रहे हैं, तो हम सेपरेटली दोनों को लेके चलते हैं। एलएचएस पार्ट को भी लेके चलते हैं और आरएचएस पार्ट को भी लेके चलते हैं और दोनों को मतलब वहां तक सॉल्व करते हैं जहां उनके टर्म्स आपस में कैसे आने लग जाते हैं, इक्वल आने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इनके 3 तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। आगे होगी सभी को बात समझ में? ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताया था 90% क्वेश्चंस में क्या होता है कि जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सबको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी बनेगा और आप इजीली उसको कर पाओगे। ठीक है, आप आइडेंटिटी भी इजीली समझ पाओगे कौन सी आइडेंटिटी उसमें लगेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले लीजिए वी हैव टेक एलएचएस पार्ट। कौन सा पार्ट लिया आपने? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल है भाई इधर। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, साइन और कॉस में चेंज करिए, तो मेरी वही अप्रोच यहाँ रहेगी। साइन और कॉस में हम चेंज करेंगे। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर tan को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सभी को आपको पता होगा, इंट्रो में बताया था मैं। tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब तो सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब मतलब इस नंबर को ऊपर वाले मतलब जो भी आपका फंक्शन है इसको नीचे इधर से डिवाइड करना है। कैसे करोगे? तो ऊपर वाला तो सेम रहता है, नीचे वाला क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। नीचे वाला सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ये नीचे इसमें मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उनके लिए मैं कर देती हूँ इधर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा बच्चों? साइन थीटा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। डिवाइड हो रही है ना चीज़ें, इनटू के लिए रेसिप्रोकल होंगी, तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? सभी को समझ में आ गई होगी। इसको मैंने सॉल्व करके इधर आपको दिखा दिया है। सेम आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पर क्या बचेगा? ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं इसको आगे किस तरीके से करेंगे हम। आपको आगे दे रखा है, एक बात देखो इसमें, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे वाले टर्म्स को देखिए, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये वाला जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो टर्म दोनों है ना, इन दोनों को हमें एक जैसा करना है। कैसा करना है? एक जैसा। तो देखो कैसे करेंगे हम एक जैसा। साइन थीटा कितना हो गया?
साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए मैं नेक्स्ट में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। क्या कॉमन ले लेती हूँ? माइनस, क्योंकि मुझे दोनों ये जो दोनों टर्म्स मैंने अंडरलाइन किया है ये सेम करना है। तो यहाँ माइनस कॉमन लेते ही ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा, कॉस नेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका बन जाएगा साइन थीटा, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप लीजिए इनका एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो अब तो वही ट्रेडिशनल मेथड जैसे सॉल्व करते हैं। तो आप एलसीएम जब लोगे इनका, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों टर्म दोनों में है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, कॉमन है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा टर्म है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो देखो इतना आपका एलसीएम आया है, इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करो, नीचे वाले थे ऐसे ही तो करते थे फ्रैक्शंस को, एलसीएम को ले। तो यहाँ पर अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो देखोगे कॉस थीटा पूरा ब्रैकेट में जो ये चीज़ है ये कट जाएगी, इतना पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा। और जो भी आपका आंसर आता हो तो ऊपर वाले से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है ही, एक और साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा ये? साइन क्यूब थीटा। उसके बाद यहाँ पर माइनस बीच में, यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा और ये पूरा कट जाएगा, साइन थीटा और ये सेम, फिर ये कॉस थीटा और ऊपर कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक कॉस और आएगा तो वो क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी ए क्यू माइनस बी क्यू की, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही आइडेंटिटी मैं यहाँ लगाऊंगी। तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे जो चल रहा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप साइन स्क्वायर थीटा हो कॉस स्क्वायर थीटा हो क्या लिख सकते हो? 1। क्या लिख सकते हो? 1 यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपका लास्ट में क्या बचता है? साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है आपका? साइन थीटा कॉस थीटा। आप इस थोड़ा तोड़ के लिख सकते हो, ये एलसीएम आ रहा है तो इंडिविजुअली तोड़ के कैसे लिखोगे? 1 साइन थीटा कॉस थीटा, भले 1 के नीचे भी इसको लिख सकते हो और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हो, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद तो चीज़ें वही आ जाती है ना फिर से। साइन थीटा तो साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए पूरा कैंसिल। और 1 साइन कितना होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1 कॉस कितना होता है? सेक। 1 कॉस कितना होता है? सेक। और ये कितना होता है? 1। तो देखिए आपको ऐसा ही कुछ आ रहा था प्रूफ में, तो आप इसको थोड़ा ठीक करके भी लिख सकते हो कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपका क्या आ गया? RHS। ये क्या आ गया? RHS। लेके क्या चले थे? LHS। तो जो आपका LHS है वो RHS के क्या आ गया? इक्वल। तो बात क्या होगी आपकी? हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस आइडेंटिटी को समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं समझे हो तो आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी? AQ माइनस BQ। आइडेंटिटी थी A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, वो लगाई थी भाई यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है। A जो था यहाँ साइन थीटा था, B जो था वो कॉस थीटा था, उसको यहाँ ऐसे सॉल्व कर दिया था, ठीक। सबको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो सेम आप इसमें LHS पार्ट लेके चलोगे, RHS को प्रूव करके दिखाओगे। तो वी हैव टेक LHS पार्ट, कौन सा लेके चले? LHS। तो LHS आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये है आपका, ठीक है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखिए, अब मैं इधर कर देती हूँ इसको, ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो यहाँ पर इधर करते हैं थोड़ा सा इससे पहले। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे
1 प्लस, तो 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन सेक को फिर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे कितना चल रहा था डिवाइड में, उसको क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉस ए ऊपर चला जाएगा और अपन 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपका क्या बचा सिर्फ यहाँ पर बचा 1 प्लस कॉस ए, क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस ए। क्या आपको 1 प्लस कॉस ए प्रूव करना था, आपकी जो RHS साइड है वो 1 प्लस कॉस ए है, नहीं RHS में तो आपको ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऐसा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा आपको। तो मैं इसमें क्या करती हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, मतलब 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिवाइड, तो नीचे मतलब मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, वैसे तो नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, तो ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे उस चीज़ को करोगे तो 1 माइनस कॉस ए, मतलब सेम चीज़ ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद अब देखिए ये 1 प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए, तो ये आपकी क्या बन गई आइडेंटिटी बन गई, क्या बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला आपका सेम रहेगा। तो मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर देती हूँ, देखिए तो फिर आपको दे रखा है ऊपर, ये सॉल्व करेंगे इसे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना भी 1 का पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, कितना होता है साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका RHS पार्ट आ जाता है, तो आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है बच्चों को, और ये समझ में भी नहीं आता आसानी से। देखिए आप लोगों कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को करने में, उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है कि क्या कर दिया इसमें टीचर ने, है ना, तो आज इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो जितने भी वीडियोस इस चैनल पर डाले जा रहे हैं, है ना, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाले जा रहे हैं, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, और इस वीडियो मतलब इस चैनल पर वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाले जाते रहेंगे, मतलब जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं और जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपके बोर्ड तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको करा दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ अच्छे से करते चलोगे तो। आपको क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले LHS पार्ट लेके चलिए या RHS लेके चलिए। अब RHS से नहीं बन पाता कई बार कि हम क्या लेके चलाएं, तो मैं इसमें LHS लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो वी हैव टेक LHS, क्या लेके चले हम LHS पार्ट इसका, तो LHS पार्ट जो भी है लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग, मतलब इसमें मैं डिवाइड करूंगी, साइन का डिवाइड करेंगे कॉस अपॉन साइन, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखिए मैंने डिवाइड किसका कर रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए का डिवाइड, ठीक है। जो काम किया है उसको लिख देते हैं, मतलब अभी मतलब हमने किया नहीं है, लिख दिया, आप करेंगे उस काम को, करिए। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट वाला है नीचे जो है डिनोमिनेटर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, इस तरीके से आपको। अब
मतलब ये तो एलसीएम लेके है, अगर आप तोड़ तोड़ के इसको लिखोगे तो किस तरीके से लिख जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए होता है। उसके बाद नीचे ये कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो हम कुछ कुछ तो पहुंच गए हैं आरएचएस की तरफ, लेकिन पूरा नहीं पहुंचे। वहाँ हमें कॉसेक और कॉट नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हमारा 2 में दिख रहा है हमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 और इधर +1 भी है, तो थोड़ा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो उनको अभी यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा चीज़ों को। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आ जाता है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ तक कुछ किया ही नहीं है। सिंपल सा क्या किया है, साइन ए का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है, बस और कुछ नहीं किया। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको आगे लिख लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 1 की वैल्यू देखो क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो सकती है। किससे हो सकती है, देखो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने कि मैं 1 की वैल्यू आपको क्या बता रही हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो सकती है। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 इधर ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, तो 1 को तो ऐसा लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस 1 को, जो यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस 1 को मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया और इस 1 की वैल्यू रखूंगी, ये क्या रखूंगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाला मैं कोई चेंज नहीं करूंगी, एज इट इज लिखूंगी उसको, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक ये सब चीज़ें आपको सबको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसको चलिए नेक्स्ट इधर ही कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए रफ कर देंगे भाई इसको। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो आप इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, खोलो इसमें ब्रैकेट बड़ा वाला बना लेते हैं, 2 ब्रैकेट अंदर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ब्रैकेट बंद कर दो बड़ा वाला। उसके बाद नीचे जो है उसको एज इट इज लिखो, नीचे आपको चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये आपका आगे का टर्म है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इधर क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक और इधर भी क्या है कॉट ए प्लस कॉट। तो देखो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो 5 ही आता है। आगे पीछे ही तो लिख रहा है बस, कॉट प्लस कॉसेक, यहाँ कॉसेक प्लस कॉट, दोनों चीज़ें हैं तो सेम ही, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से तो देखिए बाहर से, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, क्योंकि बाहर आ गया। माइनस देखिए यहाँ से ये चला गया बाहर कॉमन में, लेकिन ये तो बचा, ये माइनस क्या बचा अंदर, ये बचा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्रैकेट स्मॉल क्लोज कर दीजिए। नीचे चल रहा है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसे ये कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये ब्रैकेट में बंद है। दूसरा वाला देखो, इसे सॉल्व करोगे 1 माइनस, ब्रैकेट को माइनस का साइन अंदर इफेक्ट डालेगा, तो ये माइनस कॉसेक हो जाएगा और ये प्लस का कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा।
नीचे वाला चल रहा है आपका cot A प्लस 1 माइनस का cosec A, ठीक। अब देखिए 1 पॉजिटिव, cosec नेगेटिव, cot पॉजिटिव, ठीक है। आगे पीछे चीजें लिख रही हैं बिल्कुल है, ब्रैकेट दोनों सेम, ये पूरा टर्म कैंसिल, दोनों सेम है, आगे पीछे लिख रही हैं सब चीजें। तो ये कितना हो जाएगा cosec A प्लस cot A। देखना कहीं आपका RHS यही तो नहीं सेम आ रहा है, तो यही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया RHS, ये क्या हो गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। LHS इक्वल RHS। सेम क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल भी है, इसमें हमने साइन से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, उसमें हम कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, उसमें सेक टेन की टर्म में हमको प्रूफ करना पड़ता है, इसमें कॉसेक और कॉट की टर्म में प्रूफ करने को आया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, बच्चों को यहाँ से ही समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ये A² माइनस B² की आइडेंटिटी को खोल के कॉमन ले लिया। यहाँ तक तो समझ आ जाता है उनको डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। मेन है आपका आगे का, उसमें तो 1 नंबर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर में आया अगर ये क्वेश्चन, ठीक है। डिवाइड करने वाले कॉन्सेप्ट में तो आगे तो आपका मेन प्रोसीजर तो यही है सॉल्व करने का, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। इसके लिए देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर इस तरीके से कोई भी ऑल्टरनेट साइन है, ऊपर प्लस है नीचे नेगेटिव है, ठीक है, तो हमेशा इसमें हम क्या करते हैं, मतलब रेशनलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, रेशनलाइज। तो देखो सबसे पहले वी हैव टेक LHS पार्ट, वी हैव टेक LHS। तो LHS पार्ट है इसका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब इसको रेशनलाइज जब करोगे तुम, इधर ही कर देते हैं रेशनलाइज, तो हो जाएगा 1 अपोजिट साइन से होगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर वाला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसी तरीके से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला A² माइनस B² आइडेंटिटी बन जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इतना डायरेक्ट समझ रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने कई क्वेश्चन इस तरीके के देख लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे, जिन बच्चों ने यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हो तो समझ नहीं आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, तो ऑन जब आप स्क्वायर हटाओगे, अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं आगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चल रहा है ये, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम कॉस ए है तो आप उसको तोड़ के इंडिविजुअली लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। क्योंकि मुझे अपना ये देखना पड़ता है कि ऐसा ही क्या प्रूफ आ रहा था, नहीं आ रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसा नहीं आ रहा, तो मेरे दिमाग ने कहा कि अभी थोड़ा और सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो हमें अपने प्रूफ को देख के चलना पड़ता है कि आप कहो कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो देखना पड़ रहा है कि जो प्रूफ है उसमें ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। तो आप अभी एकदम RHS के इक्वल आ गया ये, तो यही आपका RHS पार्ट था, तो इसलिए क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। LHS इक्वल RHS, तो RHS आपका यही आ रहा था, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक।